अब हम आपको बता दें कि चंद ही घंटे रह गए हैं जब आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर होने वाले जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड हैं। अपने वोट को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कीजिए, इस हक को जरूर एग्जीक्यूट कीजिए, इसलिए क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। इस वोट की हिफाजत भी आपने करनी है और इसे जिम्मेदारी के साथ कास्ट करने की जिम्मेदारी भी आप पर ही आती है। पाकिस्तान के अंदर आज की सूरत हाल क्या रही, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। इलेक्शन से पहले एक रोज पहले बलूचिस्तान के 2 अजला के अंदर बम धमाके हुए, 24 कीमती जानें ज़ाया हुई और कुछ देर पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब पर भी फायरिंग की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं, लेकिन ये क्या रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की इलेक्शन से एक रोज कबल, और ये भी कि जो सरकारी जराए से खबरें आ रही हैं या जो सरकारी आदादोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि कौन सी जमात कितनी सीटें ले पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कहती है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेस बची है एट द एंड ऑफ द डे, या ये सिलसिला भी यहीं खत्म हो जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। जनाब नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अफसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और जनाब शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तल साहब सबसे पहले ये बड़ा इट्स वेरी वरिंग, बड़ा कंसर्निंग है हम सब के लिए। बलूचिस्तान में 2 अजला के अंदर बैक टू बैक धमाके होना, 24 कीमती जाने ज़ाया, रिफ्लेक्ट क्या करता है कि ये इट्स नॉट ईजी और कल के लिए खुदा न खास्ता कल भी कुछ हो सकता है। हम ज़ाहिर है स्पेकुलेट नहीं करना चाहते मुनीब इस पर, लेकिन जो वाक़यात हैं उनसे आप इज्तनाब भी नहीं बरत सकते। वो आपके सामने खड़े हुए हैं, वो हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियों की शहादतें हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं उसमें, जिनमें से चंदे की हालत नाजुक है। फिर हाफिज अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, तो आपको मुख्तलिफ 9 किस्म के वाक़यात होते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर बॉम्ब अटैक्स भी हैं, जहाँ पर फायरिंग भी आपको नजर आती है। अगर आप पैटर्न देखें पाकिस्तान में जब से इंतखाबात का मामला चला है, तो उसके साथ अगर आप दहशतगर्दी के वाक़यात को मिला के देखें, जोड़े नहीं उसके साथ लेकिन उसके बराबर मिला के देखें, तो आपको बतदरीज इसके अंदर बढ़ोतरी नजर आती है, सर्ज नजर आती है। बिल्कुल। और अब ज़ाहिर है इंतखाबात के वक्त जब लोग बाहर निकलकर वोट डालेंगे और पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात इन इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको डिसरप्ट करना, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान डालना। अभी आपने देखा मौलाना फजल रहमान का बयान चल रहा था और उन्होंने कहा था कि हम तो पहले से ही इसके ऊपर बात कर रहे थे, आपने एग्जैक्टली वही हुआ एग्जैक्टली और आप वहां से लड़ भी रहे हैं वो। तो अब उनका मानना यह है कि मैं आपसे पहले बात कर रहा था लेकिन आपने मेरी बातों को अहमियत नहीं दी, और अब ये इंतखाबात के वक्त जो जाने राइट इन फ्लैगिंग इट आउट ये होगा, उस पैटर्न का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो एदादोशुमार को जो भी लोग देख रहे थे, अगर लाहौर के अंदर ऐसे एदादोशुमार हो और आपके हल्के के गिर्द ऐसे एदादोशुमार हो, तो आई एम श्योर यहाँ का जो पॉलिटिशियन होगा वो भी उसके ऊपर यही रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो उसको ज्यादा करीब से देख रहे हैं क्योंकि उनका इलाका है, एब्सोल्युटली, और उनकी जमात के ऊपर बतदरीज हमले भी ज्यादा हुए हैं। अब्दुल्ला साहब के ऊपर एक बड़ा खौफनाक पहले भी अल्लाह ने उनकी जान रखी। दूसरे में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके ऊपर ज्यादा वक्त हम नहीं सर्व कर सकते, कहीं पुजमुर्दगी या मायूसी न फैले। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में वरिंग तो है नेचुरली। नदीम मलिक साहब, बलूचिस्तान बीइंग द इंटीग्रल पार्ट, हम आपको शायद याद भी हो 2013 के अंदर ANP के साथ यही सूरत हाल थी कि वो बिल्कुल कैंपेन नहीं कर पाए। MQM ने भी कहा जी उस वक्त कि हम कैंपेन नहीं कर पाए, ये सिलसिला पीपल्स पार्टी ने भी बर्दाश्त किया। बट मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को फ्लैग करते रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये मजीद होगा, और वो तो ये भी कहते रहे कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। बट नाउ वी आर जस्ट डे बिफोर द इलेक्शन। क्या मैसेज क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब तो अभी भी बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं हम बता रहे थे, ये देखें हमारे साथ हो रहा है। जब मुझे ये कुछ हवालों से 2007 वाले सिचुएशन जो थी उसका एक खौफ था मेरे दिमाग के अंदर। मैं आपको पहले भी ट्रांसमिशन में इस पर बोला कि जो कुछ दिसंबर 2007 में हुआ था, मुझे इस दफ़ा बहुत खौफ था कि उस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए, पता नहीं क्यों। लेकिन जब आप इंटरनली कमज़ोर हो ना, तो दुश्मन को मारने के लिए सबसे अच्छा मौका उस वक्त होता है। उस वक्त भी मुशर्रफ ने पहले तो बीबी को और नवाज शरीफ को दोनों को पाकिस्तान से निकाला हुआ था, फिर वो NRO वाले अरेंजमेंट के अंदर बीबी को पाकिस्तान वापस हुई, लॉयर्स मूवमेंट थी, जनरल वीक हो चुका था उस वक्त। तो वो बेस्ट मौका था जिसमें एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को हिट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला दी जाए। तो मुझे लगता था कि शायद हम इस वक्त उसी सिचुएशन में, और दुश्मन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आके आपको हिट करे और आपके अंदर एक, वैसे बीबी की असैसिनेशन के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था वो पूरा रिपोर्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में आग लगी थी, खासतौर पर सिंध वाले इलाकों में बहुत तबाही हुई थी।
वो खौफ तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक टल गया है, लेकिन इस तमाम अरसे में पिछले 6 माह में देखें तो एक सर्ज है कंटिन्यूसली और सस्टेन्ड बेसिस पे टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं। अभी बलूचिस्तान है और आपको पोस्ट इलेक्शन या इवन इलेक्शन डे पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि केपी साइड से बॉर्डर पार से कुछ ना आ जाए, या बलूचिस्तान के अंदर या इवन कराची के अंदर ये स्लीपर सेल जो है ना, ये कई दफ़ा 3-3, 4-4 महीने ठंडे होकर बैठे रहते हैं। इनको जिस वक्त बटन प्रेस किया जाता है उस वक्त एक्टिवेट होते हैं। तो आपको इलेक्शन डे पे आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और इवन पोस्ट इलेक्शन भी फॉर फ्यू वीक्स आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये जो हमारे इदारे करते हैं ना, कुछ कॉम्बिंग ऑपरेशन IBOs वगैरह ये करते हैं, इन्हें बलूचिस्तान के अंदर भी जाके दोबारा से एक्टिवेट होना पड़ेगा। और KP की भी कुछ इलाकों के अंदर बुनियाद इसकी रखी गई थी जब आपने वापस आने का रास्ता PTI गवर्नमेंट में खोला था, इंटीग्रेट करने की बात की, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था और PTI उसके ऊपर फुली ऑन बोर्ड थी। उसके बाद आपने स्वात को दोबारा अनसेटल्ड होते देखा, वो तो स्वात के लोगों ने हिम्मत दिखाई कि वो आके खड़े हो गए मैदान में और वो फिर आपको रोकना पड़ा उस चीज़ को। जेलों से बंद 200 लोगों को आपने छोड़ दिया, तो किसी हद तक उसको काबू तो किया है, लेकिन जो आप बॉर्डर पार से चीजें आती देख रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर आप रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। कल बॉर्डर बंद कर दिया एग्जैक्टली, ईरान और पाकिस्तान में बॉर्डर जो है कल बंद कर दिया। कल का दिन हाई रिस्क डे है, हाई रिस्क डे। बट आयशा, हमारे लिए एक और कंसर्निंग बात यह है कि जहां ये बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, दोबारा बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा इट्स एन इंटेग्रल पार्ट। हमारे लिए पाकिस्तान में जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो वोटर टर्नआउट की बड़ी अहमियत है। हम अगर 2018 की बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 51% के करीब तो अब पहुंच चुके थे टर्नआउट पे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वोटर टर्नआउट भी डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस, रिगार्डलेस के कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कि इलेक्शन किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, या इलेक्शन को की जो पूरी एक्सरसाइज थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई। देखिए मुनीब, पहले तो जो बलूचिस्तान से वाकयात आ रहे हैं, अफसोसनाक सूरत हाल मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, लेकिन वही बात है कि बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी की भी तवज्जो बटी हुई है क्योंकि इलेक्शन की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। तो इस दौरान कौम की आंखें भी खुली होनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, एक तरफ भी नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन बहुत अहम है। इलेक्शंस के साथ शायद वही बात है कि बाहर की कुव्वतें फ़ायदा उठाना चाह रही हैं कि जो आपके अंदर की कमियाँ हैं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह करे कि खैरियत से अगले 24-48 घंटे गुजर जाएं। अब टर्नआउट की तरफ जब आप आते हैं, पिछला 51 था, उससे पीछे वाला 54% पे खड़ा था। टर्नआउट मैटर करता है। देखना यह है कि वो सियासी जमात जो कि उस तरीके से रेस में मौजूद नहीं है, जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वो किस तरीके से कल के दिन को हैंडल करती है। उनके ऊपर जो प्रेशर मौजूद है, वहां पर वो अब अपनी असल रियलिटी पे नजर आएंगे कि उनके पास स्पेस क्या है, वो इस दबाव को किस तरीके से वापस रिएक्ट करते हैं। उनका असल वोटर बेस जो है वो हमें यहां पता चलेगा। और फिर ये जो बात हो रही कि उसके अगले कुछ दिन भी ध्यान की जरूरत है, वहां जो नतीजा आएगा, मिलता है कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ रह जाते हैं या सेलिब्रेशंस तक बात जाती है, उस रिएक्शंस को भी हैंडल करना कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। वहां पे रद्द अमल क्या आता है, खाली हाथ रह जाते हैं तो रद्द अमल ज्यादा भी हो सकता है। इवन शाम के टाइम पर भी हालात और वाकयात कहीं ना कहीं हमारी तवज्जो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर ज्यादा हो जाएगी कि उसको किस तरीके से हैंडल करना। बट ये डिपेंड करता है कि उनकी अपनी हायरार्की कल ग्राउंड पे क्या होगी। अब सर साहब, सर्वेज जो कहते हैं कि लोग, अब अफसोस का सर्वे उसमें कहा जा रहा है कि जो भी सैंपल साइज करी 76%, 75% पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जो भी नताइज होंगे उन्हें तस्लीम करेंगे। बट जिस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम हैं, और जिस तरह नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि ये जब भी मुल्क इंटरनली वीक हो जाता है, बहुत बिटर डिवीजन हो जाती है, जो बिटर डिवीजन हमें नजर भी आई है। सो वाकयात भी होंगे वहां पर, एक ऐसे माहौल के अंदर राइब भी होगा कि कोई मजीद इंतशार फैल सके। कोई यही अगर कह देता है कि हम इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते या उनके नताइज को बिल्कुल ही तस्लीम नहीं करते, तो उससे भी इंतशार फैल सकता है। जी बिल्कुल, आपके मैं सवाल का इसका जवाब देता हूँ। आप इंतशार वाकई फैल सकता है, लेकिन सबसे पहले तो जो आज अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, बहुत ही और ट्रेजेडी है। उन सबसे जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनसे इज़हार अफसोस करना बनता है, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इस मुल्क को अमन अता करे, ये दुआ है। और बहुत ही इस पर दिल दुखी हुआ है कि चलें एक कौम एक रास्ते पे चल रही थी, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा कल, लेकिन उम्मीद है कि हम पहले की तरह हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात इसी से रिलेटेड जो है ना, मुझे वो तस्वीर याद आ रही थी काबुल से, हमारे साबिक DGI और फिर उसके कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ वहाँ लैंड किए थे तालिबान ने जब टेक ओवर किया, और उन्होंने वो कावे का कप, मुझे याद है तस्वीर ऐसे उठाया हुआ था, बड़े स्टाइल में, जैसे वो सीज़र रोम फतह करने के बाद उठाया होगा।
और उन्होंने कहते डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज जब धमाकों की खबर आज आई, पिछले ये मेरा 2.5 साल पुरानी बात है, तब से लेके जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है मुझे वो तस्वीर याद आती है। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम सोचते हैं, क्या हमने सोचा है कि हमने इसी तरह डंक टपाना है, या हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए? कितने साल हो गए हैं, कितनी दहाइयाँ हो गई हैं, ये मुल्क इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार है। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, ईद हो, बकरीद हो, या इलेक्शंस हो, या कोई गमी का मौका मुहर्रम हो, हमें हर वक्त ये खतरा रहता है कि अब कहाँ धमाका होगा। तो हमारे पॉलिसी साजों को इस पे सोचना पड़ेगा। बस हो गई, बस हो गई, बस हो गई, बस करें। तो जज्बात की भी बस ही होगी। एक फैसला करें कि हम किसी के साथ पंगा नहीं करेंगे और ना ही किसी और को अपने साथ पंगा करने देंगे। सही, ये फैसला सारे कर लें और फोकस रखें मईशत पे कि मईशत ठीक करनी है। मईशत ठीक हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल हल करेंगे। अब जो आपने कहा ना कि इलेक्शन के नतायज तस्लीम नहीं करेंगे, इलेक्शन के नतायज बहुत सारे पार्टीज तस्लीम नहीं करती। हर दफ़ा ये हुआ है। अभी टाइम आपके पास कम है, वरना आपको मैं तफसीलन बता देता। तो वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो अगली आने वाली हुकूमत है वो परफॉर्म कैसा करना शुरू करती है, वो टीम क्या बनाती है, वो किस तरफ चलती है, उसकी सोच क्या है, डंक टपाऊ सोच है या लॉन्ग टर्म। और जो इदारे हैं, जुडिशरी है, फौज है, वो उसके और मीडिया भी, क्या वो उस हुकूमत को एक पॉजिटिव साइड पे ले जाना चाहता है कि वो जाए, या हमने एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाना है, टांग खींचनी है और रात को आपको पता नहीं ये गोश्त खा के सो जाना। ये भी एक्सरसाइज की गई थी कि पॉजिटिव इमेज पेश किया जाए, पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए, पॉजिटिव कामों को हाईलाइट किया गया। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि पॉजिटिव चीजों को रिपोर्टिंग। देखिए, दो चीजें हैं, इसमें फर्क है, ये फर्क है। अगर मेरी बात को ऐसे लिया गया है तो मैं माजरत खाऊं, ये नहीं है मतलब, बिल्कुल नहीं है मतलब, इसके उलट है। एक तो वो हुकूमत मतलब आप कहते हैं टांग ना खींची। देखिए, एक तो वो हुकूमत थी और वो कुछ कर नहीं रही थी, सीधे रास्ते पे नहीं चल रही थी। मैंने पहली कंडीशन ये रखी है कि हुकूमत सीधे रास्ते पे चले। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त के डीजी ISPR का ये काम नहीं था कि वो हुकूमत के बिहाफ पे ये लोगों को कहता फिरे, ये धमकियां देता फिरे। तीसरी बात ये है कि मीडिया नफरत ना फैलाए, झूठी खबरें ना दे, किसी को जीरो को हीरो ना बनाए और हीरो को जीरो ना बनाए। जो सच है वो दिखाए, वो करे, बात तनकीद करे हुकूमत पे, रास्ता सीधा करे। हुकूमत भी तो अपना काम करे ना, खाली ये तो नहीं कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही और हम मुस्बत रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें। ये नहीं मैं ठीक।